जो कहते हैं ना कि जो सेलर्स है अपनी ट्रेंड में रिट्रेसमेंट हो गए, वो कैसे होता है? अच्छा, सेलर वो स्टोरी में होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तुम बाइनरी ऑप्शन में 1 मिनट के कैंडल पर ट्रेड करते, तो ट्रेंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सही बता रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं ना ट्रेंड फोकस करो, ट्रेंड काम ही नहीं आता, मैं ट्रेंड देखता भी नहीं, सही बता रहा हूँ। और लोगों को बता रहा हूँ, पर मैं स्टोरी बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। हाँ, क्या कर रहे हो? डाउन ट्रेंड में सेलर्स का क्या टास्क होता है कि बायर्स के की लेवल को ब्रेक करना। की लेवल को ब्रेक कर दिया, सेलर्स कंटिन्यू कर सकते। पर अगर उसी जगह पर फिर से नेक्स्ट कैंडल में बायर्स आ गए और जो सेलर्स की पैटर्न बनी है, ये वाला जो पैटर्न बने, इसको फेल कर दिया। क्या फेल कर दिया? दैट मीन्स इसको एंगल्फ कर लिया। अब स्टोरी चेंज हो जाएगी। सेलर्स अपने ही ट्रेंड में रिट्रेसमेंट बन चुके। समझ आ रही है? वो लोग हार चुके। रिट्रेसमेंट क्या है? एक लास्ट एफर्ट है। अगर सेलर्स के मोमेंटम में या कोई सेलर्स के ट्रेंड में डायरेक्टली बायर्स आए एक कैंडल, तो सेलर्स क्या एक बारी में हार जाएंगे? मतलब समझ रहे हो? जो रिवर होती है नदी, उसको आप अगर रोकने जाओगे तो एक बारी में रोक पाओगे? उसका प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा। प्रेशर क्या है? रिट्रेसमेंट है। और नहीं प्रेशर के नहीं बाद, भाई, फाइट फाइट चलेगा अब। हाँ, हाँ, फाइट चलेगा। और उसके बाद अगर बायर्स फिर से उसे इंगल्फ कर ले, दैट मीन्स सेलर्स हार चुके, बायर जीत चुके। इसके बाद वाले कैंडल श्योर शॉट होता है, पर इसका भी रिएक्शन देखना पड़ेगा। क्योंकि ये प्राइस एक्शन में होता है। अगर यही कैंडल रिएक्शन में सेलर जीत जाए, तो हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल फिर से रिवर्स बन जाए सेल के लिए, और देन मार्केट स्टॉक चल सकती है। समझ आ रही है मेरी बात? और स्टॉक जोन की शुरुआत इधर से ही होती है कि जब कॉन्टिन्यूशन कैंडल कंटिन्यू नहीं कर पाती, इसके बाद स्टॉक जोन शुरू होती है। बात को याद रखना। तो इसके बाद आप लोग अगर एक कैंडल वेट कर लोगे, और वो कैंडल कुछ ऐसी बन गई, कैसी? प्रीवियस कैंडल जितना स्ट्रॉन्ग, या टेललेस। टेललेस दैट मीन्स, टेललेस का मतलब, मैं टेललेस नहीं बोल रहा, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आप कंटिन्यू के लिए जा सकते हो, या तक इस एक कैंडल का आप लोग वेट कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग इधर से ट्रेड प्लेस करते हैं। इसके बाद एक रेड कैंडल आ जाए तो इंड्यूसमेंट ट्रैप हो जाता है। वो थोड़ा फॉरेक्स का चैप्टर है, तो वो अलग है। पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ कि इसके बाद इस कैंडल का वेट करना, एक ग्रीन कैंडल का। भाई इसमें टारगेट भी देखेंगे क्या? टारगेट तो देखना पड़ेगा ना, नेक्स्ट सेलर्स का जोन या लोअर हाई, या लोअर हाई। अब मतलब समझ लो कि कोई डाउन ट्रेंड है और लोअर हाई इधर है, तो जब सेलर्स रिट्रेसमेंट हो जाएंगे तो आपका टारगेट होगा कि बायस लोअर हाई तक कंटिन्यू होंगे। बात मेरी समझ आ रही है? लोअर हाई पर जाकर डिसाइड होगा फिर से कि लोअर हाई से डायरेक्ट सेलर नीचे आएंगे, या अगर लोअर हाई को बायस ने ब्रेक किया, देन फेक ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आ रही है। अब मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं कि इधर से फिर से सेलर्स कंटिन्यू करेंगे, पर नहीं। बायस ने ऊपर लोअर हाई को ब्रेकआउट किया है ना, दैट मीन्स वो इस ओएब के बीच में से कहीं से भी रिवर्स होकर फिर से ट्रेंड चेंज कर सकती है। बात मेरी समझ आ रही है? ओके ओके। हाँ, यस। सर आपने हेलो। बताया था कि नकली लोअर हाई भी होता है, मतलब वो असली लोअर हाई नहीं होता है ऐसे। आपके वीडियो में मैंने देखा मैं था बोला यूट्यूब था वाले में। कन्वर्ट, कन्वर्ट और कंफर्म, ये दोनों वर्ड यूज, रिकवरी लेवल। नहीं नहीं सर, वो ना लोअर हाई के पास पहुंची थी ग्रीन कैंडल। तो हाँ, आपने बोला था कि ये रियल लोअर हाई नहीं है, जो रियल लोअर वो हाई हाँ, वो हाँ, ऊपर है। वो हाँ, वो कैसे होता है कि मैं अभी समझाता हूँ आप लोगों को। हाँ, वो मैं अभी समझाता हूँ। लाइक डाउन टेन है ऐसे, और लो को ब्रेक किया, और ऊपर गई ऐसे, और ऐसे, एंड ऐसे 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 बनाते हुए आ रही है। अब जब इसके नीचे ब्रेकआउट हुआ, लोअर हाई कहाँ पर है? ये कोई लोअर हाई नहीं है, या ये भी कोई लोअर हाई नहीं है। जब लो के नीचे लो लगे, एक बात याद रखना, सबसे हाईएस्ट पॉइंट लोअर हाई बनता है। तो कैंडल इधर आई थी, मेरी स्किन छोटी थी, तो मैंने बोला कि ये लोअर हाई नहीं है, असली लोअर हाई ऊपर है, तो इसलिए मैं बोल रहा था। अब मैक्सिमम लोगों को लगेगा ये भी लोअर हाई है, पर ये लोअर हाई है ही नहीं। असल लोअर हाई ऊपर है। इधर जाकर स्टोरी में ऊपर ऊपर वाला लोअर हाई ब्रेक करेगा तब रिवर्सल का चांसेस है, यही ना? रिवर्सल चांसेस है, या ट्रेंड चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें रेडी रहना पड़ेगा। मोमेंटम है। और ओके, वेट, मैं एनोटेट ऑफ करना भूल गया। किसी के पास अब एनोटेट नहीं आएगी। ओके, एक मार्केट में एक मोमेंटम है, ठीक है। स्पिनिंग कैंडल होता है ये,
ठीक है, मोमेंटम है, मोमेंटम के बाद वाली कैंडल स्ट्रांग बन गई, पर ये जो स्पिनिंग कैंडल होती है इसकी अपर वीक एंट्री पॉइंट होती है सेलर्स की, इसकी अपर वीक, इसकी लोअर वीक, बायर्स की एंट्री पॉइंट। तो जब इसका ब्रेकआउट हो ना, नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल होती है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि नेक्स्ट कैंडल क्यों रिवर्स होगी, क्योंकि वो एंट्री पॉइंट है और इधर एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न का फॉर्मेशन होती है। वो मेरी वीडियोस देखना, बहुत बार मिलेंगे मेरे वीडियोस में। डार्क क्लाउड कवर जब भी पैटर्न बना है वो इसी रीजन की वजह से बना है, कि अगर सपोज डार्क क्लाउड कवर पैटर्न इसी रीजन की वजह से बना है, डार्क क्लाउड कवर का 50% लेवल नहीं है, ये वाला लेवल है, इसके ऊपर जाओगे आप, टेट प्लेस करके उसके नीचे कैंडल क्लोज होगी, क्योंकि इसका फेक ब्रेकआउट किया गया। दैट मीन्स तो स्पिनिंग टॉप कैंडल जो फाइट करके मान लो विन कर लिए बायर्स लोग, तो वो रिकवरी पॉइंट भी तो हो सकता है। हाँ, तब रिकवरी पॉइंट होगा, पर तब अगर डार्क लास्ट क्लाउड में का हो, नहीं बनेगा फिर। हाँ तब नहीं बनेगा। अगर ब्रेकआउट लास्ट में हुआ तो आपको पता है लॉन्ग वीक कैंडल है, दैट मीन्स बायर्स सेलर्स का एंट्री पॉइंट है, उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो वो सेलर बन सकती मैटर है। करता है बाइनरी ऑप्शन में। अब देखो इधर किसी को स्टोरी समझ में आ रही है, बहुत सारे लोगों को ये स्टोरी पता होती है। क्या स्टोरी? कि एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाए, सपोज आप इसे मॉर्निंग स्टार पकड़ लो, पर ये कोई मॉर्निंग स्टार नहीं है, पर ये आउटसाइड बार भी नहीं है। पर स्टोरी के अकॉर्डिंग सेलर्स का मोमेंटम, एक कैंडल का रिटेस्टमेंट, एंड देन इस जगह के बाद सेलर्स को कंटिन्यू होना चाहिए। एक बंदे ने मुझे पिक्चर भेजा था, तो बांग्लादेश का है। तो आप लोग बताओ स्टोरी में क्या वही चल रही है जो मैंने अभी बताया? बताओ। हाँ ठीक है, कर दिया। फिर से वो पहला वो सेलर्स वीक हुए और फिर स्ट्रांग होके आए 3 कैंडल में सेलर्स। हाँ हाँ। और वो लेवल से एक बार से आया, थोड़ा बहुत स्ट्रांग ही आया बार्स, और उसके बाद बार्स वीक हुए। ओके और उसके बाद ओके, फिर सेलर्स सेलर्स बहुत वही वही स्ट्रांग तो से मैं समझा बहुत। देता हूँ, मैं समझा देता हूँ, हाँ टाइम लग जाएगा इसमें। देखो सेलर क्या है, स्ट्रॉन्ग थे, देन वीक हुए, देन इधर डेट हुए, ठीक है। बाय स्ट्रॉन्ग है, अगर बाय स्ट्रॉन्ग आए तो एक कैंडल में कैसे पता चलेगा हाँ बाय स्ट्रॉन्ग आए? अच्छा, मैं आप लोग को चलो बता ही देता हूँ। अगर एक, आप लोग बहुत सारे लोग पूछते हो कि कैंडल में रिटेस्टमेंट आएगा कि नहीं आएगा, वो आप बता दो। तो ये कैंडल अगर रिएक्शन में फाइट में जीत जाएगी तो रिटेस्टमेंट नहीं आएगा, वो रिएक्शन में होगा। पर अगर फिर भी अगर आपको जानना है कि रिवर्सल आ सकती है, तो आप प्राइस एक्शन में इतना समझ लो कि मोमेंटम के ऑपोजिट में एक कैंडल आए तो उसका रिट्रेसमेंट आ सकती है। और इधर डेट मोमेंटम था, इसलिए बायर्स स्ट्रॉन्ग आए, तो बायर्स कंटिन्यू कर सकते थे। पर इसके बाद जो सेलर्स आई है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्या है, कि सेलर्स का मोमेंटम है, बायर्स एक कैंडल आया, सेलर्स ने उसका रिट्रेसमेंट बनाकर कंटिन्यू साइन दिया। पर प्रीवियसली सेलर्स तो वीक हुए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है? या तो वो सेलर्स का एक मोमेंटम बन जाए, कैसे मैं बताता हूँ, दो स्टोरी बनेंगे। एक एक क्या बनेगा, एक अगर सेलर्स आए और पीवीएस कैंडल से स्ट्रॉन्ग बना, देन आप डायरेक्टली ट्रेड के लिए जाओ। और अगर दूसरे में क्या बना, सेलर्स आए पीवीएस कैंडल से वीक बन जाए, तब आप वेट कर जाओ, फिर से और एक कैंडल बन जाए, तब आप फिर से चले जाओ। दो ऐसे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो दोनों में आप जा सकते हो। और इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं बनती मार्केट में। सो इसके अलावा जितने भी पॉसिबिलिटीज बनेंगे वो सब रिवर्सल होंगे, इतना याद रखना। ओके, मैं लाइव मार्केट में चलता हूँ, एक भाई का सवाल था। ओके भाई, आप लोगों को समझ आई होगी, आई होप। हाँ सर, समझ में आया। बहुत इजीली मैंने समझा दिया। ओके, अबे यार इसमें दूसरी आईडी है। ओके, लाइव में खुलता हूँ। ओके ओके, वेट मिनट, नहीं आ रहा। ओके वेट। दिख रही है मेरी चैट? हाँ, अभी दिख तक रही दिख है, रहा है दिख रहा है। दिख रही है। ठीक है ठीक है। स्ट्रक्चर में बहुत सारे लोगों को डाउट है। हाँ सर, स्ट्रक्चर भी स्ट्रक्चर, वही। स्ट्रक्चर कोई कोई बताना चाहेगा स्ट्रक्चर क्या है, अभी क्या बना है? अभी लो लो लग चुका है सर। ओके, नहीं नहीं, मैं वैसे नहीं सुनना चाहता, थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताओ ना, नहीं था मतलब। सर डबल वो टॉप हो गया है हाँ और वो नीचे आ रही है। मतलब एक्टो ये तो डाउन आउट था हाँ और अभी भी उसके भैया बाद डबल टॉप है। लोअर हाई डबल से टॉप नीचे हो आ गया रही है, फिर लो से का नीचे। टारगेट है उसका। हाँ तो हाँ, तो हाँ डाउन सबने डाउन सही ट्रेंड बोला। में था, डाउन ट्रेंड में था, ट्रेंड हुआ, फिर अब डाउन ट्रेंड में आ गया। आप लोग किसी को बताओगे या समझाओगे तो वो समझेगा आप लोग नूब हो या बिगिनर हो। स्टोरी में सबसे पहले क्या देखना चाहिए मैं बता देता हूँ। मैं टेलीकॉम का ताकि बड़ा हो। ओके हाँ, ठीक है। अब देखिए स्टोरी में सबसे पहले क्या देखना चाहिए, क्या सबसे लोएस्ट बोलिएगा? पॉइंट क्या है? कौन बीच में बोल रहा है भाई, सब चुप कर जाओ। तो निकला। ओके, मैं समझाता हूँ। स्टोरी में सबसे नीचे पॉइंट ये है, ठीक है, ये है। याद रखना सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, प्रीवियस पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ, हाँ हुआ, दैट मीन्स ये लोअर हाई बना, ठीक है। उसके प्रीवियस पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ, हाँ हुआ, अब ये भी लोअर हाई बना। दो लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ, हाँ हुआ, ये हायर लो बना, ठीक है। अभी ऊपर और एक हायर लो का ब्रेकआउट हुआ, हाँ हुआ, हायर लो। अभी हायर लो का ब्रेकआउट हुआ, हाँ हुआ,
ऊपर W बनाकर फिर से ब्रेकआउट हुआ, क्या लो के नीचे लो लगा, अभी लोअर हाई कहाँ पर है, इधर है, मेजर 10 डाउन 10 माइनर 10 डाउन 10, समझ आ गई, मेजर माइनर दोनों डाउन है, किस तरीके से पकड़ना है वही समझने की खेल है, बहुत इजीली। ओके